में स्टार्ट रिकॉर्ड। हाँ तो हम कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसमें हमने nth वैल्यूज का पढ़ लिया था, यानी एक्सरसाइज 2.5.2 कंप्लीट कर लिया था। आज से हम 5.3 पे जाएंगे, ठीक है, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी हमें सम ऑफ द एपी फाइंड करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, एपी सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये है तुम्हारा सम फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, और एस क्या है सम ऑफ nth टर्म। So this is the first sum of first n term, ठीक है, ये this is the formula for the sum of n term. Then ये है sum of n term फाइंड करने का, लेकिन कब, जब हमें लास्ट टर्म दिया होगा और फर्स्ट टर्म दिया होगा, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो ये तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हैं सम फाइंड करने के। तो चलो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3, ठीक है, का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, ठीक है। इस एपी, ये जो एपी दिया हुआ है, इसका मुझे क्या करना है, सम फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये न्यू एक्सरसाइज है तो प्लीज ध्यान से सुनना। तो हमें क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है 2। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 7 माइनस 2 जो कि आ गया 5। तो डी की वैल्यू हो गई 5। एन कितना होगा दिव्यांश इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन है 10, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, टोटल 10 टर्म है ना। तो एन की वैल्यू हो गई 10। अब मुझे फाइंड करना है सम ऑफ एस, तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1d, यही होता है ना फॉर्मूला शायद। हाँ भैया। हाँ भैया। तो अब यहाँ हम वैल्यूज रख देंगे, n की जगह रख देंगे 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू ए क्या है मेरा 2, तो 2 रख दिया, प्लस n क्या है मेरे पास 10 माइनस 1, और डी की जगह क्या रख दिया 5। इसे सॉल्व किया तो मेरा आ गया, ये हो जाएगा 5, 2 2 जा 4, प्लस 10 में से एक गया तो 9, 9 इंटू 5 इज 45, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 मल्टीप्लाई बाय 49, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा सम, जो कि आएगा 245। तो ये आ गया सम ऑफ इस एपी का, ठीक है। एनी डाउट? नो भैया। फर्स्ट क्वेश्चन को में किसी को डाउट तो नहीं है ना। सो दिस इज योर, तो ये हो गया तुम्हारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 245। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इसका एपी फाइंड करना है, बताओ कृष्णा, ए की वैल्यू क्या होगी इसमें, ए की वैल्यू -37। गुड, और डी की वैल्यू, डी की वैल्यू 33 में से माइनस 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 33 में से माइनस का 33 में से माइनस करेंगे किसको, 37 को। माइनस के 37, कंप्लीट बोला करो। तो ये हो जाएगा तेरा, क्या आएगा, माइनस का 33, ठीक है,
फिर प्लस का 37, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 4। 4 ठीक है, और एन क्या है इसमें 12 12। ठीक है, सारी वैल्यूज पता चल गई। ये एस एन का फॉर्मूला लगाओगे, फिर इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा, तो आंसर आएगा माइनस का 180। समझ आया? हाँ भैया। ओके, जो ही नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और एन की वैल्यू थर्ड पार्ट में। एक ही है 0.6। डी ये 1.1। तो देखते हैं, तो ए की वैल्यू है 0.6 और डी की वैल्यू है 1.1। 1.1 कैसे आया, सेकंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से माइनस करके, और एन क्या है 100। ठीक है, फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, तो ये आ गया सम। ठीक है, सिमिलरली इसे सॉल्व कर लेंगे। कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को? ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे फाइंड करना है, फाइंड द सम। तो सम के लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 7 है ना, डी की वैल्यू क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म, यानी कि इसमें से माइनस कर देंगे 7 को। ओके, तो ये क्या आने वाला है 21 माइनस का 14/2, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो जो कि आएगा 7/2। तो डी की वैल्यू क्या हो गई 7/2। एन क्या होगा बच्चों इस केस में, बताओ मुझे। क्या एन ऐसे फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ 10th टर्म दे रखा था, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि एन मेरा 10 है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में बीच में प्लस लगाया हुआ है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, तो यहाँ मुझे एन नहीं पता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे क्या पता है, nth टर्म पता है, क्योंकि लास्ट टर्म को ही nth टर्म बोलते हैं ना, तो मुझे लास्ट का टर्म पता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के में सम कैसे फाइंड करते हैं, सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, s = n/2 a प्लस an, यही होता है। तो अब मुझे n नहीं पता, तो अब n के लिए मैं क्या फाइंड, n के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, nth वाला, जो कि इसके पिछली वाली एक्सरसाइज में थी। तो ये हो गया a प्लस n माइनस ये d। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो, ये पता है मुझे, a भी पता है और d भी पता है, यहाँ से मुझे n आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से n आएगा, मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरे पास सम आ जाएगा। कोई डाउट सेकंड क्वेश्चन? तो देखो n की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में 7 है और l यानी कि लास्ट टर्म 84 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 7/2, जो कि मैंने अभी पीछे निकाल के दिखाया। मैंने an वाला फॉर्मूला लगाया, l की जगह तुम an भी लिख सकते हो। ठीक है, an वाले फॉर्मूले को लगा के मेरे को n आ गया 23। जब n आ गया, तो मैंने इस sn वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट की 23, तो सम आ गया मेरे पास। ठीक है, सिमिलरली फॉर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में भी यही करेंगे। ठीक है, सेम। ये मेरा a, ये मेरा माइनस का 2 आया d, और nth टर्म हो गया 10। nth टर्म के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, n निकाला, n निकालने के बाद मैंने सम निकाल दिया, तो इससे आ गया हमारा सम। सेकंड थर्ड पार्ट में भी यही किया, a की वैल्यू -5, l की वैल्यू लास्ट टर्म यानी माइनस का ये, और d कैसे आया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। nth टर्म में वैल्यू पुट की,
n की वैल्यू 76 आया, वापस से सम वाले में पुट किया तो सम आ गया मेरे पास माइनस का 8930। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। डू यू हैव एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 2? No जूली, भैया। कृष्णा, दिव्यांश, एनीवन? है ना? सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ठीक है, 3 का फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्या दिया हुआ है। 3 के फर्स्ट में क्या दिया है मुझे, a की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दिया है, लास्ट टर्म दिया है, n नहीं पता। तो अभी हमने सेम n निकालने का प्रोसेस देखा, और जब n आ जाएगा तो फिर मेरा sn भी निकल जाएगा, ठीक है। तो सेम अभी जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही करना है हमें। a d a n दे रखा है, ठीक है। nth टर्म वाले फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज पुट कर दी, पुट करने के बाद n आ जाएगा मेरे पास 16, ठीक है। उस n को मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया तो सम आ गया मेरे पास 444, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट, a की वैल्यू दिया है और a13 देने का मतलब है n की वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, 13, ओके। n की वैल्यू हो गई 13 और a13 का मतलब हो गया a13 इज इक्वल टू दे दिया है तुम्हें a प्लस 13 माइनस 1, ठीक है। और d की वैल्यू कितनी है नहीं पता, तो यहाँ से देखो a13 का मतलब 35 इज इक्वल टू a की वैल्यू दे रखा है 7, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास d आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से d आ गया, अब मुझे n पता है, a पता है, d पता है, sn का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास SN13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे पास d, और वापस से ये फॉर्मूला लगाया SN वाला तो मेरे पास आ गया SN या S13। n का मतलब है यहाँ 13 है तो 13th टर्म, n की जगह 13 पुट करेंगे। सिमिलरली इसके सारे क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। कहीं पे कुछ वैल्यू गायब है, बस इन्हीं दो फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन से। एक है तुम्हारा an वाला, ठीक है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस का ये, एक तो ये वाले फॉर्मूले की मदद से, दूसरा Sn इक्वल टू n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस का 1d, इस या तो इस फॉर्मूले की मदद से, या Sn का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है n/2, ठीक है, a प्लस an या लास्ट टर्म, ठीक है। an भी nth भी हो सकता है और लास्ट टर्म भी हो सकता है। तो इन फॉर्मूलेस की मदद से इसको सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। एनी डाउट? तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड पार्ट, ठीक है। दिस इज योर फोर्थ पार्ट। कहीं पे दो इक्वेशन बनेंगे, जैसे यहाँ पे बन रहा है ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि मुझे a3 दिया है, a3 देने का मतलब है एक इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। a S10 दे रखा है तो सेकंड इक्वेशन s वाले फॉर्मूले से बन जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो d आएगा और a आएगा, ठीक है। तो फिर a10th निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। किसी क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहा है तो अभी पूछ लो, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है तो मैं ऑलरेडी बस ऐसा ही बता रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशंस तो है ही। बोलो इसके किस पार्ट में समझ क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट और बताऊं मैं, ये सारे ही हो जाएंगे। बोलो बच्चों। हो जाएगा। ठीक है,
सारे हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 करना ट्राई, और जो नहीं आएगा वो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स। तो हाउ मेनी टर्म्स का मतलब सीधे सीधे यहाँ पे स्टार्टिंग में ही क्या दे दिया, क्या पूछ लिया उसने, ठीक है। ये हो गया n, ठीक है। n गायब है, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n पूछा है, और n के लिए AP दे रखा है। इस AP में फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 9, d क्या है मेरे पास कॉमन डिफरेंस 17 माइनस का 9 जो कि हो गया 8, तो कॉमन डिफरेंस आ गया मेरे पास 8। फर्स्ट टर्म हो गया मेरे पास 9, ठीक है। और सम दे रखा है 636, ठीक है। तो इनकी मदद से तुम क्या निकाल लोगे, पहले तो n आएगा, ठीक है, s वाले फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से n आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में a पता है मुझे, d पता है मुझे, sn पता है, मुझे फाइंड क्या करना है n, निकाल लोगे n, और n ही इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी टर्म। तो बेसिकली n कितना आएगा, n आएगा, n की 2 वैल्यू आएगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा यहाँ पे। तो n तो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता और नहीं फ्रैक्शन में हो सकता है, तो n की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी 12, ठीक है। एनी डाउट क्वेश्चन नंबर 4 में भैया दिव्यांश? नो भैया। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। जो मेरा फर्स्ट टर्म है AP का वो क्या है 5, यानी A की वैल्यू कितना है 5, ओके। लास्ट टर्म इज 45, यानी AN, लास्ट टर्म का मतलब AN, nth टर्म वो कितना है 45। सम कितना है 400, तो सम है इक्वल टू 400, ठीक है। तो मुझे नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है, टर्म तो n फाइंड करना है और d फाइंड करना है, निकाल लोगे। तो देखो पहले सम वाला फॉर्मूला लगाओगे, मुझे a पता है, ठीक है, l पता है, मुझे s पता है, ठीक है। यहाँ से तो मेरा n आ जाएगा, आएगा n की वैल्यू हो जाएगी 16, ठीक है। उसके बाद an वाला फॉर्मूला जो होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनका d, है ना। तो इस फॉर्मूले से सारी वैल्यूज पता है, बस d गायब है, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस भी आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का मतलब a और लास्ट टर्म का मतलब an दिया हुआ है मुझे। कॉमन डिफरेंस 9 है, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो मतलब n फाइंड करना है पहले और फिर उसका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया, लास्ट टर्म वाले से n का फॉर्म n आ जाएगा इस फॉर्मूले की मदद से, ये इस फॉर्मूले में जब n आ गया तो Sn वाले फॉर्मूले से सम आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी दे रखा है, n हो गया मेरे पास, n हो गया 22, d हो गया मेरे पास 7, ठीक है। और 22nd टर्म का मतलब है मेरे पास an, यानी ये कितना दिया है 149। तो यहाँ साफ पता चल रहा है कि an वाले फॉर्मूले से मुझे a निकालना है, क्योंकि मेरे पास n है d है, तो यहाँ से मेरे को an वाले फॉर्मूले में पुट करूंगा वैल्यू, तो मेरे पास a आ जाएगा जो कि होगा 2, ठीक है। फिर इस 2 को मैं सम वाले फॉर्मूले में पुट करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास सम आ जाएगा दिस। एनी डाउट क्वेश्चन नंबर 7 तक? भैया नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में करना है तुम्हें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ AP, ठीक है। यानी n की वैल्यू तो तुम्हें जब सम निकालोगे तो उस टाइम पे n की वैल्यू कितनी रखनी होगी तुम्हें 51,
लेकिन कंडीशन में क्या है कि सेकेंड टर्म क्या है 14 है, तो सेकेंड टर्म 14 होने का मतलब सेकेंड टर्म का मतलब क्या a2, और a2 का मतलब क्या होता है a प्लस डी, SN वाले फॉर्मूले से निकाला है ये। ए थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 14 के और ये हो गया 18 के, ठीक है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास a आ जाएगा, ठीक है। अब सम वाले फॉर्मूले a और d आ जाएगा, a और d आ गया, फिर सम वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और n की वैल्यू कितनी रखनी है 51, क्योंकि उसने 51 टर्म का पूछा है, तो वहां से मेरे को SN का सम पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49, ठीक है, यानी S7 सम जो है यानी S7 ये कितना दिया है मेरे पास 49, और 17 टर्म यानी S17 कितना दिया है मेरे पास, S17 दिया है 289। तो दो इक्वेशन बनेंगी यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, जब फॉर्मूले में वैल्यूज को रखेंगे तो ये फॉर्मूलेज में वैल्यूज रखा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ रख दिया 7, तो ये बन गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड वाले में n की जगह रख देंगे 17, तो ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से मेरे पास d आएगा एंड a आएगा, ठीक है। फिर वापस से मुझे सम कितने का निकालना है, कौन से वाले टर्म का सम निकालना है, n टर्म का सम निकालना है। तो मैं n टर्म n की जगह क्या पुट कर दूंगा, n और a की जगह 1 और d की जगह 2 पुट किया, सॉल्व किया, तो n की वैल्यू आ जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, शो दैट फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो, ठीक है। मुझे तो पहले ये शो करना है, ठीक है, फिर फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म, ठीक है। तो शो करने के लिए क्या करोगे, शो डैट A1 A2 डॉट 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 AN तक क्या कर रहा है, एक फॉर्म AP कर रहा है। तो बेसिकली n की जगह पहले 1 रखो, n की जगह 1 रखा तो 7 आ गया, n की जगह 2 रखा तो 11 आ गया, सिमिलरली 3 रखा 4 रखा, ऐसे ही रखते जाएंगे। तो जब हम रख रहे हैं, ठीक है, रखने के बाद फिर कॉमन डिफरेंस निकालोगे, तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या आया 4, इसका भी क्या आया 4, इसमें भी क्या आया 4, ठीक है। तो मतलब जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो ये क्या करता है, एक तरीके का AP फॉर्म करता है, क्या करता है AP फॉर्म करता है। तो बस हमें वही दिखाना था कि ये एक AP बना रहा है, ठीक है। अब AP बना रहा है तो हमें 15 टर्म का सम फाइंड करना है फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट 15 का मतलब है SN का फॉर्मूला लगाओगे, n की जगह 15 क्योंकि 15 टर्म है, और a की वैल्यू क्या पुट करोगे, फर्स्ट टर्म क्या आया है मेरा, फर्स्ट टर्म मेरे पास आया है 7, तो a की जगह पुट किया 7 और d की जगह कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हर किसी में 4, तो d की जगह 4 पुट किया, तो इसे सॉल्व किया तो ये आ गया मेरे पास सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म पहले वाले क्वेश्चन के लिए। सिमिलरली सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए n की जगह 1 2 3 4 रख के एक सीरीज बना लेंगे, ठीक है। तो वहां से हमें फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा, फर्स्ट टर्म होगा 4 और कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, तो सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म से, तो कॉमन डिफरेंस आएगा मेरे पास माइनस का 5 और n क्या है 15, सारी वैल्यूज को SN के फॉर्मूले में पुट किया, सम क्या आया मेरे पास माइनस का 465। कोई डाउट इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक में, नहीं भैया। कृष्णा? हाँ भैया। आवाज नहीं आ रही बच्चे। हाँ भैया। ठीक है, दिव्यांश? नो भैया। जूली? नो भैया। ओके, तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 10 तक ही, ठीक है, बाकी के 10 क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 to 20 विल डिस्कस ऑन टुमारो, ओके। अभी मैंने क्विज बना रखा है, एक्सरसाइज 5 पॉइंट कौन सा कराया था 5.2 पे, है ना, तो उस क्विज को अटेंड करो और सॉल्यूशन को PDF बना के भेज देना,
ओके, और जब ये चैप्टर 5 फिनिश हो जाएगा तो मैं सारे मार्क्स को तुम्हारे एक्सेल शीट में कन्वर्ट करके वेबसाइट पे डाल दूंगा, वहां से अपने मार्क्स देख सकते हो, मतलब कंबाइंड मार्क्स। कोई डाउट? नो भैया। तो अभी क्विज अटेंड करना है, ठीक है, 5 बजे तक, आधे घंटे का क्विज है, अटेंड करो। सो आई एम जस्ट ending the meeting, you all can leave.